वहां मेरे साथ कुछ तो हो रहा था, और वो क्या था इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अंतरिक्ष में कहीं पर किसी वजह से मैं जिंदा था, सिर्फ यही एक अजीब बात नहीं थी। 2 महीने पहले मेरा अंतिम संस्कार किया गया था। मेरी त्वचा, मेरी हड्डियां और यहां तक कि मेरा दिमाग, सब कुछ जलकर राख हो गया था। हाँ, इसका मतलब है कि मैं मर गया था, और मेरा मतलब है कि डिलिंजर से भी ज्यादा मरा हुआ। अब मैं यहां हूं, जिसे किसी कॉस्मिक हम्टी डम्टी की तरह वापस पहले जैसा बनाया जा रहा है। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि मैं सांस कैसे ले पा रहा हूं। आखिर हो क्या रहा है? मुझे थोड़ी सी भी भनक नहीं है कि क्या हो रहा है या मैं किस चीज में बदल रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं यहां कैसे पहुंचा। मेरी हत्या की गई थी, किसी ने मुझे फंसाया, और उस धोखे की वजह से मेरी जान चली गई। मिस्टर डेवन एशफोर्ड। वो मैं हूं जब मैं 24 साल का था। मैं यूनिवर्सिटी से MBA में ग्रेजुएट हुआ, जिसके लिए मैंने स्टूडेंट लोन लेकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और उसके साथ साथ नौकरी भी की। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे गौरवपूर्ण दिनों में से एक था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे माता पिता ये देखने के लिए वहां नहीं थे। 4 साल पहले एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, टायलर जोन्स। वो और मैं एक ही साल में ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन हमने अलग अलग रास्ता चुना। मैं बिजनेस करता था और वो वकील था। मुझे लगा कि हमारी साझेदारी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि हम दोनों की योग्यताएं भिन्न थीं। ये एक बड़ी दावत है जो एशफोर्ड एंटरप्राइजेज ने आयोजित की है। अपनी मेहनत और उपलब्धियों के कारण हम सबसे बड़े सरकारी ठेकेदारों में से एक बन गए थे। सभी बहुत खुश थे, पर एक चीज ऐसी थी जिसके कारण वो रात मेरे लिए कुछ खास थी। यही वो रात थी जब मैं लिंडा से मिला, मेरी जिंदगी का प्यार। क्या आपका ग्लास भर दूं, मिस? गेज, लिंडा गेज। हाँ, बिल्कुल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मिस गेज। मैं मिस्टर एशफोर्ड, यह सब आपको जानते हैं। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप सोचें कि मैं ऐसी ही हूँ। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कॉफी? हाँ, जरूर। मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा भावुक लगेगा, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि वो मेरे लिए ही बनी थी। कुछ ही महीनों बाद वो एशफोर्ड एंटरप्राइजेज में काम करने लगी, और उसके 2 सालों के बाद मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शुक्र है उसने हाँ कहा, नहीं तो वो मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल होता। मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक। हम एक साथ सारे संसार को जीतने के लिए तैयार थे। मैं सारी दुनिया जीतकर उसे देना चाहता था। सच्चाई ये थी कि मैं प्रेम में अंधा हो गया था और ये नहीं देख पा रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा था। मुझे इसके बारे में अनुभव नहीं था, और यही मेरे विनाश का कारण बना। क्या सब कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार है, लिंडा? हाँ डेवन, 4 बजे से शुरू करने की तैयारी है। मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छी बात है, 4 बजे मिलते हैं। अगले चरण के लिए टोक्यो से हमारी टीम हमें सैटेलाइट के माध्यम से ज्वाइन करेगी। ये हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। गॉडजिला के बाद एशफोर्ड एंटरप्राइजेज जापान पर धावा बोलने वाली सबसे बड़ी चीज है। चीयर्स! मैं अपनी जिंदगी में इस तरह खोया हुआ था कि मैं उसकी आंखों में गुस्सा नहीं देख पाया। मैंने टायलर को अपना दोस्त समझा था और सोचा था कि वो हर कदम मेरे साथ है। मैं गलत था। टायलर और मैं किसी भी चीज पर बात कर सकते थे, लेकिन जब से लिंडा हमारी जिंदगी में आई, वो मुझसे दूर होता गया। कभी कभी वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। अरे क्या बात है? जीसस टायलर, कुछ गड़बड़ है क्या दोस्त? नहीं, तुम बॉल सर्व करो। गुड मॉर्निंग मिस्टर एशफोर्ड। गुड मॉर्निंग। प्लीज टेक्सास के हमारे प्रिय सेनेटर को कॉल लगाओ। अभी लगाती हूँ मिस्टर एशफोर्ड। आप इसकी चिंता मत कीजिए सेनेटर, हम योजना के अनुसार चल रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको और आपके राज्य को निराश नहीं करूंगा। मैंने आज तक समय सीमा पर काम पूरा करने में कोई चूक नहीं की है, और आगे ऐसा करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अरे डेवन, सब कैसा चल रहा है?
बस परेशान राजनीतिज्ञों से बात कर रहा था। कसम से, वो सब बस चिंता करना ही जानते हैं। क्या बात है दोस्त? मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, कुछ निजी काम है। मैं लंच के लिए भी नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं यार, किसी और दिन कर लेंगे। अपना ख्याल रखना। मैं बाहर निकल रहा हूँ। तुम्हारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। मैं जगह पर पहुंचकर तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। चिंता मत करो, मैं तैयार रहूंगा। राजा बनने का अपना ही मजा है। मिस्टर एशफोर्ड, क्या आपको लगता है सुबह सुबह ऐसा करना ठीक है? मैं बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयां छूते हुए टेलीविजन पर लाइव देख रहा हूँ। बस याद रखिएगा कि आपकी 3 बजे एक जरूरी मीटिंग है। मुझे याद है, चिंता मत करो। हाँ मिस्टर एशफोर्ड, मैं कोशिश करूंगी। हम अपनी जगह पर आ चुके हैं, तुम्हारा रास्ता साफ है। ओह माय गॉड, कोई पुलिस को बुलाओ। मुंह बंद रख बुड्ढे। बचाओ, मैंने कहा ना चुप रहो। स्टुअर्ट? ओ नहीं, घर में कोई घुस आया है। लिंडा, मुझे लगा था कि आज तुम्हारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। डेवन, घर में कोई घुस आया है। उसने स्टुअर्ट पर हमला किया है। तुम ठीक हो? वो शायद ये नहीं जानता कि मैं भी यहाँ हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं बस आ रहा हूँ। तुम जहाँ हो वहीं रहो और कोई आवाज मत करना। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, फैमिली इमरजेंसी है। आपकी 1 बजे की मीटिंग का क्या? आज की सारी चीजें कैंसिल कर दो। 911 इमरजेंसी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे अभी मेरी पत्नी का कॉल आया था। उसने बताया कि कोई घर में घुस आया है और उसने हमारे बटलर पर हमला किया है। मैंने आपकी सारी जानकारी ले ली है और स्थानीय अधिकारियों को भेज दी है। कृपया घुसपैठिए से कोई हाथापाई मत करिएगा। पुलिस का इंतजार कीजिएगा।